आप एआई में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें भी सिक्योरिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। कितना खतरनाक है एआई? अरे अभी 6-8 महीने पहले हमारे पास एक कंप्लेन आती थी कि लोग हमारे देश में ना जन्म से पहले भ्रूण की लिंग की पहचान इलीगल है। हाँ। कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। लोग क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एआई को देते थे और उससे पूछ लेते थे और बता देता था। तो ये जब 2-4 जगह से केसेस आए तो हम लोगों ने लिखा एलएलएम्स को, सारे एआई को, तो उन्होंने गार्ड रेल लगा दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में ये चीज़ इलीगल है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं करेंगे। ऐसे करके आता है, ट्राई करेगा कोई। लेकिन लोग तो स्मार्ट है, वो वीपीएन यूज़ करते हैं। अच्छा। आप वीपीएन यूज़ करोगे तो आपका आईपी बाहर हो जाता है स्विट्जरलैंड। हाँ, वहाँ थोड़ी ना इलीगल, वहाँ हाँ बिल्कुल वो कर देंगे, तो वहाँ वो यूज़ करके कर लेता है। तो आप एआई की वजह से इतने सारे लॉ हर दिन ब्रेक हो रहे हैं, जो हमें ऐसा लगता था कि दिस लॉ इज प्रोटेक्टिंग अस, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि एआई सब, जैसे कि मैं बताऊं, एक मुझे रिक्वेस्ट आई कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें साइलेंट सैंपल्स हैं, ये बताइए कि ये किसिंग साउंड हो सकती है क्या। अब ये चीज़ कोई लैब नहीं बता पाती, लेकिन एआई ने बताया और कंक्लूड किया विद प्रॉपर लॉजिक। एक मुझे चैलेंज आया कि साहब ये सिग्नेचर जो है, 2 सिग्नेचर है, ये एक ही व्यक्ति ने किया क्या। अब लैब को दोगे तो उसमें टाइम लगता है, एआई के थ्रू एनालाइज किया, तो यानी एनालाइज किया अलग अलग एल्गोरिथम से, और लास्ट में कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है। लेकिन 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 और लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया। लेकिन एआई कह रहा है कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है, लेकिन जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया है। मतलब ये एआई ने, इसके लिए कितनी इन्वेस्टिगेशन होती मैनुअल। मतलब एआई इज ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड योर मेंटल कंडीशन व्हेन यू आर राइटिंग। मुझे किसी के हैंड रिटन एक लेटर मिल जाए तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी उस समय। अब मेरे पास सुसाइड नोट आते हैं 8-8 पेज के, तो हम नहीं समझ पाते कि ये दबाव में सुसाइड नोट लिखवाया गया है क्या स्वेच्छा से लिखा है। एआई कैन डू दैट। मैं आपको सीक्वेंस ऑफ रीजंस बता दूंगा जहां पर एआई विल डिसरप्ट थिंग। अभी कानपुर देहात के केस है, वहां पर न्यूज आई, आपकी मीडिया वालों ने चलाई कि वहां पर रात में ड्रोन से सर्वेलेंस होती है गांव में, और फिर चोरियां प्लान कर रहे हैं चोर। ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो गए। तो वहाँ जो एसपी मैम है उन्होंने मुझे भेजा, यार ये 5-6 वीडियोस वायरल हो रहे हैं और गांव वाले रात भर जाग के पहरा दे रहे हैं, कुछ तो करो। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो इतना छोटा डॉट दिखता था कि वो किसी भी इमेज एनहांसर टूल से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो इवेंचुअली मैंने एआई को दे दिया। मैंने कहा यार ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, बताओ ये ड्रोन हो सकता है। एंड आई गिव प्रॉपर प्रॉम्प्ट कि इस तरह की सिचुएशन है कि वी आर सस्पेक्टिंग दैट थीव्स आर यूजिंग इट टू डू द सर्वेलेंस एंड देन प्लान देयर मूव्स। तो एआई ने मुझे 8-10 पॉइंट दिए कि भाई ये ड्रोन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मूवमेंट जिगजैग है, जबकि उसका थोड़ा लीनियर होता है। लाइट की ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी ये है जो कि वैसी नहीं होती। ऐसे करके उसने 7-8 पॉइंट दिए। जो लास्ट पॉइंट था उसने तो मेरा दिल जीत लिया। एआई कह रहा है कि आपका वीडियो देख के लग रहा है कि आपने मोबाइल से लिया है, तो आप यहाँ खड़े हैं और ड्रोन दिख ही नहीं रहा उसमें क्लियर, लाइट दिख रही है सर। तो उसकी हाइट में अंदाजा लगा सकता हूँ कितना ऊपर होगी। अच्छा, इतनी हाइट पर यदि कोई ड्रोन उड़ रहा है तो नीचे कोई सर्वेलेंस नहीं हो सकती। तो आपसे ये तो नेचुरल एक रिएक्शन होना चाहिए लोगों का, बट वी कुड नॉट थिंक एआई कुड से। मैंने वही रिपोर्ट भेज दी, अगले दिन प्रेस रिलीज हुआ और एक डर खत्म हो गया। फिर उसका कोई वीडियो नहीं आया, बात खत्म हो गई। A thing which was creating panic got solved because of a simple report. मैं पोटेंशियल्स बता रहा हूँ, जो कि आपने पूछा कि एआई क्या क्या करेगा। एआई का इस्तेमाल इस समय मैं इतना कर रहा हूँ हर चीज में, इन्वेस्टिगेशंस में। सीसीटीवी की फुटेज मिल गई, चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, उसको एनहांस किया, उसका साइड से चेहरा दिख रहा तो उसका फ्रंट पेज निकाल देता है, एआई निकाल के दे देता है आपका। बंदे की दूर से उसका लिया गया है, फोटो में दिख रहा है बंदा, उसकी हाइट और वेट साफ टक 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 निकाल के दे गए। आप ट्राई कर लो, आप यहाँ खड़े हो जाना, फोटो लेना, चैट जीपीटी को देना अपनी, ठीक है, वो आपकी सब बता दे, एज, हाइट, वेट सब निकाल देगा इमेज, फोटो देख के सिर्फ। तो एआई से आसान हुआ ना चीजें। अब ये चीजें हमें वैसे नहीं पता थी तो हमें, लेकिन अगर पॉजिटिव इंसान के हाथ में है तो अच्छा है, लेकिन ये नेगेटिव इंसान के हाथ में आ जाए तब? नेगेटिव इंसान के हाथ में ही है,
पॉजिटिव इंसान के हाथ में तो अभी कहाँ आ पा रहा है? यही मैं जानना ये तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, दुनिया में जितनी रिसर्चेज हैं हाँ वो सबसे पहले क्रिमिनल करते हैं। हाँ, आपका डायलॉग भी है ना कि क्रिमिनल को सबसे पहले ही इसीलिए पता होता है सारी क्योंकि एप्लीकेशंस उसका का। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। देखिए आपको मैं बोलूं कि एक वायरस लिखिए और उस वायरस से ऐसा हो जाए तो आपको मैं पैसा दूंगा, उसके लिए मैं आपको 5 करोड़ भी दे सकता हूँ, 10 करोड़ भी दे सकता हूँ, 20 करोड़ भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे बना लूंगा। फिर मैं उल्टा कि यार इस वायरस का तोड़ लिखो तो 50 लाख नहीं देगा कोई। हाँ। आप उस तोड़ को नहीं बेच पाओगे क्योंकि हम थोड़ी ना इफेक्टेड हुए, क्योंकि एक एक करके इफेक्ट हो रहे ना सारे। कोई प्रोएक्टिवली नहीं यूज करना चाहता कि ये वैक्सीन ले लो। अभी कोविड का वैक्सीन देने में तो हाथ पैर जोड़ने पड़ गए सरकार को। यही माइंडसेट साइबर स्पेस में, जब तक आपके घर में इंसिडेंट नहीं होता है हम आंख बंद करके बैठे होते हैं, हमारे साथ थोड़ा ना हुआ। हाँ, ये होता है। तो इसलिए क्रिमिनल हमेशा एक कदम आगे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो एक ही को लूटना है ना। सुबह से शाम तक 100 कॉल, 50 कॉल, 200 कॉल उसने किए, एक तो फंसेगा ही फंसेगा। तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है। एक कॉल आया मुझे, उसने कहा कि साहब मुझे लिंक्डइन पर एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है यूएस की, उसके एक प्रोफेसर ने मैसेज भेजा। उसने कहा कि मैंने एक एआई टूल बना लिया है और अब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि शेयर मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ेगा या घटेगा। तो बोले, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, छोड़ो यार ऐसा तो ना होता है। हाँ। बोला अच्छा चैलेंज कर रहे हो, ये लो शेयर, ये देखो कल इसका दाम बढ़ जाएगा। हाँ। तो बोले अगले दिन मैंने क्यूरियोसिटी में देखा तो बढ़ गया था। मैंने कहा यार तुक्का लगाओगा या तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ गया चलो कोई बात नहीं। फिर उसने मैसेज किया, बोले देखा। तो मैंने कहा ऐसी तुक्का लगा तुम्हारा? बोले अच्छा तुक्का लग रहा है, ये देखो दूसरा शेयर है इसका कल गिर जाएगा। तो बोले अगले दिन मैंने देखा तो वो गिर गया था। मुझे लगा यार अभी भी तुक्की लगा होगा। छोड़ो यार ऐसे थोड़ा ना होता है, तुम कहोगे। और ये सारे प्रोमिनेंट शेयर्स हैं जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। फिर वो तीसरा शेयर उसने किया तो मैं नहीं समझ में आ रहा था, ये देख लो बढ़ जाएगा। तो अगले दिन वो भी बढ़ गया। अब 3 बार जब कोई व्यक्ति सही बोल रहा है तो उत्सुकता हो जाती है। मैंने कहा यार क्या है ये? तो बोले यार ऐप है, इसमें इसके थ्रू अपन पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं कमा लेते? बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ ऐप है। अच्छा। पैसा तो मैं तुम्हारा लूंगा। हाँ। हमने तो रिसर्च करके बना लिया। हाँ। तुम्हारा पैसा लगाएंगे और डबल करके अपन कमा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू किया। उसके बाद वो फंस गया, पैसा विड्रॉ नहीं कर पाया। इवेंचुअली पुलिस के पास गया, पुलिस ने केस इन्वेस्टिगेट किया। तो ये बहुत कॉमन फ्रॉड है। पर इसमें सोचना ये था कि क्रिमिनल ने 3 बार सही प्रेडिक्शन कैसे किया। हाँ, यही मतलब ऐसे एक बार तुक्का लग सकता है, 3 बार कैसे लगा? क्योंकि यदि वो नहीं होता तो वो शायद पैसे ना लगाता, क्योंकि ये भी बंदा तो इंटेलिजेंट ही है ना सामने वाला। इंटेलिजेंट लोगों को लूटना आसान होता है क्योंकि आपको एक इंटेलिजेंट अटैक वेक्टर मिल जाए बस, जो लॉजिकली चीज, जो लॉजिकल इंसान होता है उसका फॉर्मूला बनाना, उसका ब्रेन बस उतना ही तक चलता है। तो कैसे किया गैस कीजिए। नहीं गैस ही नहीं करना, मुझे तो आपसे सुनना है। मैं तो बस ये हैरान हुई जा रही हूँ कि अब इस पॉडकास्ट के बाद मुझे क्या करना है। कुछ नहीं करना, बस ये पॉडकास्ट हो गया ना। हाँ। आप सेफ हैं। अच्छा ठीक है। आपने अभी तक नहीं किया था ना, इसलिए आप सेफ थे। तो आप तो किया। गेम कैसे होता है, जो क्रिमिनल है वो 60 लोगों से खेल शुरू करता है लिंक्डइन पर। 30 लोगों को बोलता है कि शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, 30 को बोलता है शेयर के दाम गिर जाएंगे। तो या तो बढ़ेंगे या गिरेंगे, तो होगा या तो इस साइड या इस साइड। तो 30 के लिए वो सही हो गया। अगले दिन वो 30 को 15 में तोड़ेगा। 15 को बोलेगा कि इस शेयर के दाम बढ़ेंगे, 15 को बोलेगा कि गिरेंगे। तो या तो फिर बढ़ेगा या गिरेगा। अच्छा। तो 15 लोगों के लिए वो 2 बार सही हो जाएगा। हाँ। फिर 15 को फिर तीसरे दिन वो फिर 8 और 7 में तोड़ देगा। हाँ। आधों को बोलेगा कि शेयर के दाम बढ़ेंगे किसी नए शेयर के, आधों को बोलेगा गिरेंगे। तो फिर वो सही हो जाएगा। अल्टीमेटली 3 दिन बाद उसके पास 8 या 7 लोग ऐसे होंगे जिसके लिए वो 3 बार सही साबित हुआ है, और उसमें से सिर्फ उसे एक को फंसाना है। एक ने भी पैसे लगाए तो गेम हो गया। तो विद एआई, विद लिटिल सच काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रिक्स, आप कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी इग्नोरेंस करके फंसेंगे। इसलिए जानना जरूरी है। क्योंकि जब मुझे फ्रॉड हो जाता है, मुझे सर वो अभी बैठा है सर, वो तो ऑनलाइन है सर, वो जवाब दे रहा है सर, उसको पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ। मतलब पहला रिएक्शन लोग आता है कि अमित जी तो अभी गाड़ी निकालेंगे और जाके ऐसे पकड़ लेंगे उसको। तो मैं उसको बोलता चलो आ जाओ, चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ पकड़ लेते हैं। कहाँ
लोकेशन निकाल देता हूँ, मेवात में बैठा होगा अलवर, मैंने उठा लेंगे उसको। मतलब आदमी को पता ही नहीं है कि ये खेल हो कैसे रहा है, कि उसको अब नहीं पकड़ा जा सकता। यदि उसको पकड़ा जा सकता होता तो वो एक क्राइम करते नहीं। वो बेवकूफ है, अपने नंबर से एक जगह घर पे बैठ के कॉल करेगा कि आओ पकड़ लो, ऐसे करेगा। ऐसे थोड़े ना हो रहा है खेल। मतलब इतना भोले होते हैं ना लोग, जबकि अरे सर तो ऑनलाइन अभी भी 4 दिन बाद भी ऑनलाइन, मतलब महीने भर रहेगा ऑनलाइन, पर तुम पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो उसके नाम पे सिम है, ना बैंक अकाउंट है, ना लोकेशन है। लोकेशन भी बदल रहा है हर बार। और कहाँ पे बैठ के कहीं की लोकेशन, अब मैं उस खेत में जाके किसको ढूंढूं? हाँ। और जब तक पहुंचूंगा वहां बैठा तो नहीं रहेगा दिन भर खेत में। हाँ। अगले दिन कहीं और चला जाएगा। हाँ। सोशल मीडिया पर एक सिंपल, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बतानी चाहिए इस पॉडकास्ट में जो लोगों को लगता है कि नहीं ये हम कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पे क्या हमें नहीं करना चाहिए, कैसी चीजों को हमें बचना चाहिए सोशल मीडिया से? सो देखिए, आप जितना अपने बारे में लोगों को बताएंगे उतना आप वल्नरेबल होते चले जाएंगे, उतना कमजोर होते चले जाएंगे। मैं आपको उतना ही दुख पहुंचा सकता हूं, उतना कष्ट पहुंचा सकता हूं, जितना मैं आपके क्लोज आ जाऊं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपको किसी को अपने बारे में इतना नहीं बताना कि पर्सनल कुछ भी नहीं लिखना है, कि वो क्लोज इतना आ जाए। लोग तो ये लिख जाते हैं फीलिंग ये, हाँ इतना तक बता देते हैं, यहाँ बैठ के दुखी फील कर रहे हैं सीसीडी और पे आपको बैठ पता है कि ये हाँ। एआई के थ्रू वो आपकी ऐसी प्रोफाइलिंग कर सकता है टूल, कि वो ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर देगा कि अब ये क्या करने वाला है। प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगा आपके बाद। आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं? कब से कर रहे हैं? 1 साल से तो कर रहे होंगे। अब आप आज शाम जाएंगे और चैट जीपीटी से पूछना डिस्क्राइब मी। हाँ, ये मैंने पूछा, मजा आया। मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि फैक्ट चेकिंग की लाइन से हूं, तो मेरे को तब इतना थोड़ा समझ आया। सोचो औरों के साथ क्या होता होगा, कि मैंने कभी कोई चीज 2008 में लिखी थी, उसमें भी वो कीवर्ड ले आया वो, कि आपको ये चीज पसंद है, आपको ये चीज पसंद है। पहली चीज तो ये चीज मतलब पिछले 1 साल का डेटा नहीं है। हाँ, इसका मतलब 2008 का डेटा, 8 का भी उसने मेरा पॉइंट, इसका मतलब उसने मेरा प्रोफाइल अच्छे से स्कैन किया, उसने वो बात बता दी, आपको ये जगह बहुत पसंद है। आज जैसे अब मैं बता रही हूँ, रिसेंटली जैसे हमें लगा था कि मत बताओ, दुनिया को पता पड़ जाए। नहीं, जैसे रिसेंटली आप कहीं बता रहे हो ना कि विजिट कर रहे हो, हाँ। वही चीज अगर आपने पिछली विजिट कर ली तो आपको उस जगह पे जाना पसंद है, आप ऐसे जर्नलिस्ट हो। उसने पूरा, फिर मैंने 2-3 लोगों के नाम और डाले। मैंने कहा क्या पता मेरे बारे में ज्यादा अच्छा बता रहे तू। सबको बताएगा। दूसरा